नमस्कार, इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी। आज हम बात करेंगे बीएमसी चुनाव की, जिसने मुंबई की सियासी धड़कनों को तेज किया हुआ है। इसके साथ ही देश भर की तमाम जो लोग हैं, सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। इसके पीछे की वजह क्या है वो बहुत ही साफ है। बीएमसी की अगर बात की जाए तो बीएमसी आर्थिक रूप से काफी मजबूत है और कई जो राज्य हैं उनकी जो आर्थिक कह सकते हैं कि मजबूती जो है वो कहीं ना कहीं बीएमसी के आंकड़े के अगर हिसाब से देखा जाए तो बराबरी के तौर पर होती है। तो ऐसे में बीएमसी की खूब चर्चाएं हो रही हैं और आज जो है बीएमसी चुनाव का जो है नतीजा भी आ रहा है। और ऐसे में काफी लंबे समय से अगर हम मुंबई की बात करें तो वहां पर इसको लेकर खूब चर्चाएं हो रही थी। अगर उद्धव ठाकरे की बात की जाए तो वो अपने भाई के साथ एक साथ नजर आए, जो कि काफी लंबे समय से कभी भी मंच पर साथ नहीं नजर आए। और अब जब बीएमसी चुनाव का समय आया था तब दोनों भाई एक साथ नजर आए थे। तो ऐसे में सवाल ये होता है कि आखिर बीएमसी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, जिसकी वजह से वहां पर इतना ज्यादा चर्चाएं इसकी हो रही हैं। और आर्थिक राजधानी मुंबई जिसको बोला जाता है, वहां पर एक आम चुनाव बीएमसी का अगर देखा जाए तो नगर निगम का चुनाव जो होता है वो आम चुनाव माना जाता है। वो इतना ज्यादा खास चर्चाओं में क्यों है, तो इसके पीछे के कई कारण हैं। और इसके पीछे का कारण एक ये भी है, ये वो संस्था है जिसका बजट कई राज्यों को टक्कर देता है। ऐसे में मतलब आप खुद समझिए कि राज्यों को एक नगर पालिका का बजट जब टक्कर दे तो कितनी बड़ी बात अपने आप में हो जाती है। दूसरी बात यह है कि इसके फैसले जो हैं वहां के रोजमर्रा के कामों को, उनके लोगों को, वहां पर रहने वाले मुंबई के लोगों को काफी ज्यादा प्रभावित करते हैं। साथ ही साथ इतनी ज्यादा जिम्मेदारियां बीएमसी के पास हैं कि इसको मिनी सरकार के तौर पर भी देखा जाता है। अगर बात की जाए मुंबई की, तो वहां पर कई सारी ऐसी चीजें हैं जो बीएमसी के अंडर में आती हैं। तो ऐसे में ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनके लिए कि वो अपने आप को इस चुनाव में आगे रखें और जीत भी दर्ज करें। यही वजह है कि वहां पर इसको लेकर खूब ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं और धड़कनें सभी की तेज हैं। बीएमसी की अगर बात की जाए तो हम बता दें आपको कि वैसे तो ये नगर निगम का चुनाव है, स्थानीय चुनाव है, इसको बाकी राज्यों में इतनी ज्यादा तरजीह नहीं दी जाती है। हालांकि अगर बात की जाए मुंबई की, यहाँ पर इसको काफी इंपॉर्टेंस दी जाती है। लेकिन मुंबई में जो है इसे सत्ता की चाबी के तौर पर भी देखा जाता है, या फिर ये कह लें कि इसको सत्ता की लड़ाई के तौर पर भी माना जाता है। अगर बीएमसी का चुनाव कोई जीतता है तो उसको कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है या फिर कितनी ज्यादा जिम्मेदारियां उसके पास आती हैं, ये भी इससे तय होता है। जैसे कि अगर देखा जाए तो मिनी सरकार इसको क्यों कहा जाता है वो आपको बताते हैं। सड़क से लेकर अस्पताल तक और पानी से लेकर परिवहन तक सब कुछ जो है वो बीएमसी के अंडर में आता है। तो ऐसे में साफ तौर पर आप समझ जाइए कि इतनी ज्यादा जिम्मेदारियां जो है बीएमसी चुनाव जीतने वाले के पास होती हैं। यही वजह है कि इसको मिनी सरकार के तौर पर देखा जाता है। जब इतना ज्यादा कंट्रोल आपका तमाम चीजों पर है, सड़क पर है, पानी पर है और तमाम व्यवस्थाओं पर है, साफ सुरक्षा पर अगर आपका कंट्रोल है, तो कहीं ना कहीं मुंबई में जो है वो राज करता हुआ भी नजर आता है। तो बीएमसी का चुनाव इसलिए खास है। बीएमसी को देश की सबसे अमीर और सबसे ताकतवर नगर निगम के तौर पर भी देखा जाता है। उसका भी आपको समझ में आ गया होगा क्यों देखा जाता है। अब अगर बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना जो है वो 1865 में की गई थी। तब से यहाँ पर चुनाव होता आ रहा है। और ये जो है नगर निगम का सिर्फ चुनाव नहीं है, जैसे कि हम आपको बता चुके हैं, बल्कि मुंबई की सरकार तक पहुंचने का रास्ता कहीं ना कहीं बीएमसी से तय होता है। पिछले 2 दशकों से ज्यादा समय की अगर बात की जाए तो इस पर लगातार जो है शिवसेना का दबदबा रहा है। लेकिन अब जो है शिवसेना 2 गुटों में बढ़ चुकी है। तो ऐसे में अब जो है हालात जो है वो काफी बदल चुके हैं। चुनावी नतीजे जिस तरीके से आ रहे हैं वो भी देखने को अलग से लग रहे हैं। और अब नगर निगम जो है वो बिल्कुल महाराष्ट्र की सियासत का जो सेमीफाइनल है उसके तौर पर इसको देखा जा रहा है। इस बार का चुनाव भी काफी महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि खूब ज्यादा उठापटक देखने को मिली, सियासी हलचल काफी तेज देखने को मिली और सियासत काफी गर्म इस दौरान रही है। अब अगर बात करें बीएमसी की सबसे बड़ी जिम्मेदारियों की, तो आपको बता दें कि मुंबई की करीब 2050 किलोमीटर की जो लंबी सड़क का जो नेटवर्क है वो बीएमसी के अंडर में आता है। क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि परिवहन की जिम्मेदारी जो है वो बीएमसी ही देखती है। इसके साथ ही साथ इन सड़कों का निर्माण, इसका रख रखाव, इसका जो मरम्मत का काम है और इसके साथ ही जो भी सुंदर बनाने के लिए सड़कों को या फिर सड़क के आसपास की जो मेंटेनेंस है उसका पूरा काम बीएमसी के अंडर में आता है। तो ऐसे में बजट की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है। तो ये बजट जो है काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। जैसे कि हमने आपको शुरू में ही बताया कि राज्यों के बजट को टक्कर बीएमसी का बजट अकेले में देता है। ऐसे में अगर सड़कों के गड्ढों की अगर बात की जाए तो उसका भी मरम्मत का काम भी बीएमसी के अंडर में ही आता है, बीएमसी इसको करवाता है। और इसी को देखते हुए करीब 700 किलोमीटर की जो सड़कें हैं कंक्रीट की,
वो सीमेंट, जो कंक्रीट की जो सड़कें थी उनको सीमेंट में बदला जा रहा है, ये काम भी बीएमसी करवा रही है। तो ऐसे में बड़े बड़े काम जो है मुंबई में वो बीएमसी के अंडर में आते हैं। इस प्रोजेक्ट पर लगभग 17,000 करोड़ रुपए का खर्चा जो है वो किया जा रहा है, और खास तौर पर मानसून में सड़कें जो है काफी टिकाऊ बन सके, इसको ध्यान में रखते हुए ये खर्चा किया जा रहा है। तो ऐसे में बीएमसी की ताकतों का अंदाजा आपको लग रहा होगा कि कितनी ज्यादा बीएमसी के पास ताकत है। इसके साथ ही अगर हम बात करें झीलों की, क्योंकि मुंबई की जो प्यास है वो झीलों से कहीं ना कहीं बुझती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि झीलों का जो काम है वो भी बहुत अच्छी तरीके से हो। तो 7 झील जो है मुंबई के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से उनका पानी का जो स्रोत है वो पूरा होता है। इन पे सभी की निगाहें टिकी हुई है, और इसका काम भी बीएमसी के अंडर में ही आता है। मुंबई में झीलों को रख रखाव करने का काम भी बीएमसी करती है। तो ये जो महत्वपूर्ण काम है जिनसे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, क्योंकि अगर आप सड़क पर चल रहे हैं तो सड़क कितनी अच्छी है, कितनी सुविधा आपको वहां मिल रही है, गड्ढा मुक्त है, मरम्मत वहां पे टाइम से हो रही कि नहीं हो रही, इन तमाम चीजों का जो ध्यान बीएमसी रख रही है, उसका सीधा सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है, क्योंकि रोज ट्रैवल वही लोग कर रहे हैं और उससे कहीं ना कहीं आम जनता को इफेक्ट पड़ेगा। तो रोजमर्रा की जिंदगी को बीएमसी के फैसलों से कहीं ना कहीं बहुत बड़ा असर पड़ता है। इसके अलावा अगर बात की जाए लीकेज का जो काम होता है, सीवर का जो काम होता है, और बढ़ती आबादी के हिसाब से सिस्टम को अपग्रेड करने का जो काम होता है वो भी बीएमसी के अंडर में आता है। और कचरा साफ सफाई सीवेज सिस्टम का काम भी बीएमसी संभालती है। तो ऐसे में हर दिन का जो काम है वो लोगों को कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। मुंबई में हर दिन करीब 8,000 से 10,000 मीट्रिक टन कचरा निकलता है, तो इसकी साफ सफाई का काम भी बीएमसी को करना होता है। साथ ही साथ कचरे को इकट्ठा करने का, प्रोसेसिंग का काम, साथ ही साथ उसको वहां तक लेके जाने का काम, जहां पे भी पूरा लैंडफिल है, जहां पर भी कचरा फेंका जाता है, उसका प्रबंधन का काम, ये सब बीएमसी हैंडल करती है। तो बजट की जाहिर तौर पर जरूरत कई जगहों पर पड़ती है। इसके अलावा सड़कों की सफाई, सार्वजनिक शौचालयों का जो काम होता है, रख रखाव का काम होता है, सीवेज ट्रीटमेंट का काम होता है, ये भी बीएमसी के अंडर में आता है। स्वास्थ्य को लेकर भी अगर देखा जाए तो शिक्षा और स्वास्थ्य की रीढ़ भी बीएमसी को माना जाता है, क्योंकि यहां पर भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बीएमसी का काम होता है। यहां पर भी सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं उनको भी चलाने का काम जो है बीएमसी का होता है। इसके अंतर्गत इसके अलावा 4 मेडिकल कॉलेज जो हैं वो बीएमसी के अंतर्गत आते हैं। साथ ही साथ 16 सामान्य अस्पताल बीएमसी के अंडर आते हैं। साथ ही साथ डिस्पेंसरी और तमाम अन्य चीजें जो हैं स्वास्थ्य से जुड़ी और भी बीएमसी के अंदर आती हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कोविड महामारी के दौरान अगर बात की जाए तो बीएमसी ने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अपना निभाया था, जिसकी पूरे देश में खूब चर्चा हुई थी। तो ऐसे ही बीएमसी का चुनाव जो है वो पूरे देश में चर्चाओं का विषय नहीं बना हुआ है। उसका कारण है कि बीएमसी कई जो महत्वपूर्ण चीजें हैं मुंबई में वो हैंडल करती है। इसी वजह से सबकी धड़कनें तेज हैं और आर्थिक राजधानी मुंबई को कहा जाता है। उसी तरह से बीएमसी का बजट भी इतना ज्यादा होता है कि एक राज्य की बजट की तुलना उससे की जाती है। और अगर बात करें शिक्षा की तो बीएमसी का शिक्षा पर भी बड़ा कंट्रोल होता है। 1100 से ज्यादा नगर पालिका स्कूल जो है वो बीएमसी ही चलाती है। तो ऐसे में एजुकेशन जो कि कितनी इंपॉर्टेंट है, बच्चों के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, और जो लोग हैं जनता है उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, वो आप सभी को पता है। तो उस तरीके से भी काफी महत्वपूर्ण। इनमें से कई स्कूल जो ऐसे हैं जो कि सीबीएसई से जुड़े हुए भी हैं, जिनको बीएमसी चलाता है, और गरीब और मध्यम वर्ग के जो बच्चे हैं उनको कम खर्चे में बेहतर शिक्षा भी इससे उपलब्ध होती है। तो लोगों को बहुत राहत इससे मिल रही है। बड़े अगर प्रोजेक्ट की बात की जाए तो कई बड़े प्रोजेक्ट भी ऐसे हैं जो बीएमसी के अंडर में आते हैं। बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर भी बीएमसी जो है हैंडल कर रही है। मुंबई के फ्लाईओवर, पुल और इसके साथ ही रनवे, लिंक रोड, तो ये जो चीजें हैं ये भी बीएमसी अपने अंडर में करके करवाती है। तो बजट इस वजह से भी बीएमसी का काफी ज्यादा होता है। साथ ही साथ मरीन ड्राइव की अगर बात की जाए तो वहां से लेके बांद्रा तक का जो सफर है वो 10 मिनट में से भी कम समय में पूरा हो पा रहा है। तो उसका भी कहीं ना कहीं श्रेय बीएमसी को ही जाता है। और बीएमसी शहर में कुल 340 से ज्यादा पुल और इसके साथ ही स्काई वॉक का रख रखाव भी करती है। तो बड़ी जिम्मेदारियां हैं। बस सेवा, इसके साथ ही पार्क और खुली जगहों का भी रख रखाव, वहां की मेंटेनेंस, वहां की मरम्मत का जो काम होता है वो बीएमसी के अंडर में आता है। तो बहुत सारी जिम्मेदारियां बीएमसी के पास है, जिसकी वजह से ये चुनाव भी काफी महत्वपूर्ण है और बीएमसी का रोल मुंबई में काफी महत्वपूर्ण है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने लंबे समय से बीएमसी जो चर्चाओं में बना हुआ था, मुंबई की सियासत इतनी ज्यादा जो है गरमाई हुई थी, उसका कारण क्या था? उसका कारण कहीं ना कहीं बीएमसी चुनाव था। बाकी राज्यों की अगर बात की जाए तो वहां पर इतनी इंपॉर्टेंस इस चुनाव को नहीं दी जाती है। स्ट्रीट पार्किंग, इसके साथ ही
380 से ज़्यादा ऑन स्ट्रीट पार्किंग जो है उनका काम भी बीएमसी के अंडर में आता है। तो ऐसे में रोज़मर्रा की जो लोगों की ज़िंदगी है वो बहुत बीएमसी के ऊपर डिपेंड होती है। और इसके साथ ही अगर आप खुद सोचिए कि कचरा का जो काम है, कचरा उठाने का, उसका प्रोसेसिंग का काम वो भी बीएमसी के अंडर, पानी का काम बीएमसी के अंडर, स्कूल का काम बीएमसी के अंडर, तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो बीएमसी के अंडर में आती हैं। तो इसीलिए बीएमसी जो है मुंबई में बड़ा रोल प्ले करती है। तो आज इसी वजह से खूब ज़्यादा चर्चाएँ भी इसकी रही हैं। और बीएमसी की जो कुर्सी है वो देश की सबसे ताकतवर कुर्सियों में से, अगर देखा जाए सीएम के फेस को लेकर जो कुर्सी है, उसके अलावा जो चुनाव होते हैं उनके हिसाब से सबसे ज़्यादा ताकतवर मानी जाती है। बाकी अन्य राज्यों के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो मुंबई में इसका इंपॉर्टेंस, इसकी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। इसी तरह की तमाम अन्य जानकारियों को जानने के लिए और देखने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ डिजिटल।